हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उत्तम सिंह चौहान। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, आज हमारे देश के महान सपूत राजपूत शिरोमणि, देश के गौरव वीर महाराणा प्रताप जी का जन्म शती है। इस अवसर पर उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमें आशा है आपको अच्छा लगेगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ हिंदू शासक महाराणा प्रताप जी का आज ही के दिन 1540 में जन्म हुआ था। आज उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर उनके बारे में कुछ जानते हैं। त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में देशवासी जिस महापुरुष को सदैव याद करते हैं, उनका नाम है महाराणा प्रताप। जी हाँ, उन्होंने आदर्शों, जीवन मूल्यों व स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। इसी कारण महाराणा प्रताप का नाम हमारे देश के इतिहास में महान देशभक्त के रूप में आज भी अमर है। साथियों, महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में उनकी बहादुरी के कारण अमर है। वह अकेले राजपूत रहे थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और माता महारानी जसवंत बाई थी। अपने परिवार की वह सबसे बड़ी संतान थे। उनके बचपन का नाम कीका था। बचपन से ही महाराणा प्रताप बहादुर और दृढ़ निश्चय थे। समान शिक्षा से खेलकूद एवं हथियार बनाने और चलाने की कला सीखने में उनकी रुचि अधिक थी। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो उनकी सबसे छोटी से पत्नी का था। वह प्रताप सिंह से ही छोटे थे। जब पिता ने छोटे भाई को राजा बना दिया तो अपने छोटे भाई के लिए प्रताप सिंह मेवाड़ से निकल जाने को तैयार थे, लेकिन सरदारों के आग्रह पर रुक गए। मेवाड़ के सभी सरदार राजा उदय सिंह के फैसले से सहमत नहीं थे। सरदार और आम लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासन संभालने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, 1 मार्च 1573 को वह सिंहासन पर बैठे। महाराणा प्रताप के समय दिल्ली पर मुगल शासक अकबर का राज था। अकबर के समय राजपूत नरेशों में महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जिन्हें मुगल बादशाह की गुलामी पसंद नहीं थी। मुगल सम्राट अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह संपूर्ण भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। उसने अनेक छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करने के बाद मेवाड़ राज्य पर चढ़ाई की। उस समय मेवाड़ में राजा उदय सिंह का शासन था। राणा उदय सिंह के साथ युद्ध में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ सहित राज्य के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। राणा उदय सिंह ने उदयपुर नामक नई राजधानी बसाई। इसी बात पर उनकी आमेर के मान सिंह से भी अनबन हो गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि मान सिंह के भड़काने से अकबर ने खुद मान सिंह और सलीम जहांगीर की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। साथियों, अकबर ने मेवाड़ की पूरी तरह से जीतने के लिए 18 जून 1576 ईस्वी में आमेर के राजा मान सिंह और आफड़ खान के नेतृत्व में मुगल सेना पर आक्रमण के लिए भेजा।
दोनों सेनाओं के बीच गोगुंडा के नज़दीक अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी शाखा के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की युद्ध नीति छापामार लड़ाई की रही। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय तक अकबर के साथ संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते रहे। 20 वर्षों से अधिक समय तक राणा प्रताप ने मुगल से संघर्ष किया। इस अवधि में उन्हें कठिनाइयों तथा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारे किले उनके साथ हाथ से निकल गए। उन्हें परिवार के साथ एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर भगना पड़ा। कई अवसरों पर उनके परिवार को जंगली फलों से ही भूख शांत करना पड़ा। फिर भी महाराणा प्रताप का दृढ़ संकल्प हिमालय के समान अडिग और अपराज्य बना रहा। पर सेना के संगठित करने तथा मुगल सैनिकों से अपने को बचाते हुए वह राजपुरुष परिवार सहित जंगल में दर दर भटकते रहे। पूरे परिवार ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था। यहाँ बता देना सही होगा कि ऐसे महापुरुष देश में बहुत कम देखने को मिलेंगे। साथियों, इसके बाद पास में थोड़ा आटा था। उनकी पत्नी ने रोटियां बनाई। सभी खाने को तैयार थे। तभी एक जंगली बिलार रोटी उठा ले गया। पूरा परिवार भूख से तड़प रहा था। भूख से बच्चों की हालत गंभीर हो रही थी। ऐसी दशा देखकर पत्नी ने पुनः घास की रोटी बनाई, जिसे खाकर पूरे परिवार की भूख शांत हुआ। यहाँ से उल्लेख करना अति आवश्यक है कि जहाँ एक तरफ मनुष्य ही मनुष्य को धोखा दे रहा है, वहाँ एक घोड़े की असीम भक्ति एवं उसकी वफादारी निभाई, जिससे पूरे संसार में ये विदित हो गया कि जानवर भी वफादारी करता है और उसे निभाता है। भारतीय इतिहास में जितनी महाराणा प्रताप की बहादुरी की चर्चा हुई है, उतनी ही प्रशंसा उनके घोड़े चेतक को भी मिली। कहा जाता है कि चेतक कई फीट ऊंचे हाथी के मस्तक तक छलांग लगा सकता था। अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी के मस्तक की ऊंचाई तक बाज की तरह उछल कर उसे वार करने का क्षमता महाराणा प्रताप के चेतक में था। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी, तब चेतक उन्हें अपनी पीठ पर लादकर 26 फीट लंबे ऊंचे नाले को लांघ गया, जिससे मुगल फौज का कोई घुड़सवार पार न कर सका। युद्ध में घायल चेतक को वीर गति मिली थी। महाराणा प्रताप का नाम हमारे इतिहास में महान देशभक्त के रूप में अमर है। उनका वीरतापूर्वक संघर्ष जनसाधारण नहीं, मान सिंह में उत्थान की भावना जागृत करता है। साथियों, हम लोग सब आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा भगवान से ऐसी कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें एवं हमारे देश में ऐसे ही सपूत को बार बार जन्म देते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।